शिवाय! शिवाय! अब हम तो चले सैर करने। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद सैर करो तो तंदुरुस्त रहते हो। बेटा तुम भी थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन जीजी अब हम क्या करेंगे? पार्वती के पास शिवाय है और वो उसे जिंदा भी कर लेगी, और उसने घर वालों को वो खजाने का लालच भी दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के लालच में वो घर वाले फिर से सुधर जाए। तुमने वो बात सुनी है कि लालच के गड्ढे में गिरा हुआ इंसान कभी ऊपर नहीं उठता, बल्कि वो लालच का गड्ढा और गहरा होता चला जाता है और लालची उसमें धंसते जाते हैं। और इन सब के साथ यही होगा। क्या मतलब? मतलब ये रंभा कि मुझे सारे घर वालों पर जादू करने की जरूरत ही नहीं है। जिन जिन की जरूरत है सिर्फ उनको अपने वश में करूंगी और वो खुद पे खुद मेरा सारा काम करेंगे। भोलेनाथ, अपने शिवाय के प्राण बचाने के लिए मैंने आपके सामने प्रण तो ले लिया, पर इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अपने इस भक्त को सही मार्ग दिखाइए भोलेनाथ। ये जय भोलेनाथ, 3 कलश में फूल खिले। इसका मतलब 8 में से 3 परीक्षाएं पार हो गई। अब बस 5 कलश बाकी है। इसका मतलब मैं शिवाय को जिंदा कर सकती हूँ। धैर्य, ज्ञान और गजब, ये तीनों कलश चमक रहे। अब मैं बहुत जल्द बाकी के 5 कलश भी पूर्ण करूंगी। धन्यवाद भोलेनाथ। अब मैं इस घर में शांति लाकर अपने शिवाय को जल्द से जल्द वापस ले आऊंगी। साथ दीजिएगा भोलेनाथ। ये क्या कर रहे हो दामिनी? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ये सब। अभी यहाँ कुछ था क्या? ये क्या है? दामिनी प्लीज, मेरे गुदगुदी हो रही है। अरे मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। आज तो अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं। वही तो मैं तुम लोगों को बर्बाद ही तो करना चाहती हूँ मैं। क्या? आप कह रही थी कि बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, तो बताओ मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए जान तारे तोड़ सकता हूँ, दुनिया पलट सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। जान देनी नहीं है, जान लेनी है। देखा तो था मैंने, कहाँ गया? मुझे ढूंढ रही हो?
कहाँ चला गया ये? मुझे ढूंढ रही हो पार्वती? यही तो हूं मैं। अरे मेरे आगे इस बूढ़ी औरत के भेष की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम पार्वती हो। ये सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम एक नागिन हो, इच्छाधारी नागिन। अच्छा तो तुम ऐसे अपना मुंह नहीं खोलोगी। चलो कोई नहीं, तुमसे सच उगलवाते हैं। शिवाय, अरे ये देव है। देव? तुम्हारा देव? पहचाना नहीं? तुम्हें तो सब याद आ गया था ना? शिवाय, शिवाय यहाँ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? उसकी लाश को तुमने छुपा दिया था इसलिए। पार्वती, मैं चूहे की तरह हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ढूंढ ले शिवाय की लाश, और अब मैं इस लाश को भस्म कर दूंगा। तुमने शरीर चुराया है तो शिवाय को जिंदा करने का कोई ना कोई तरीका भी ढूंढ रखा होगा, लेकिन शरीर ही भस्म हो जाएगा तो शिवाय जिंदा कैसे होगा? फायदा नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे देव के बीच में एक मायावी दीवार है। तुम जिसके आर पार नहीं जा सकती। शिवाय के शरीर बचाने अब खुश? पर चलो, इतना तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ये याद आ गया कि तुम एक नागिन हो। क्या? सही तो कह रही हूँ। मेरा मतलब है शिवाय से। शिवाय तो अब रहा नहीं। शिवाय ने अपनी पूरी जायदाद का नॉमिनी दादी को बनाया हुआ है। वही पापा जी ने और तुमने इस बिजनेस को कितना संभाल के रखा है ना। आज तक सारी मेहनत तुमने की है, शिवाय ने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर जायदाद पे तुम्हारा हक ना हो तो क्या फायदा। बल्कि अच्छा तो तब होगा कि तुम लोग अपनी मेहनत तो वसूलो, बिना किसी कलेश के इन सबको खत्म करो ना, और वो प्रॉपर्टी के पैसे ले लो, क्योंकि उस पर सही मायने में हक तुम्हारा है। क्या तो तुम सही रही हो। देखो, तुम्हारे शिवाय को खत्म तो होने ही है। अब वो कैसे खत्म होगा ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। शिवाय नहीं! ये आरी थोड़ी देर में शिवाय की गर्दन काट देगी। तो अगर तुम इसकी आत्मा को वापस ले भी आई तो बिना सर के आत्मा बदन में कैसे जाएगी? अब या तो तुम इस तीर से नीचे के भाले को तोड़ सकती हो या इस आरी को। शिवाय!
ये तीर ही उस पार जा सकता है। और हाँ, मैं भी। एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अर्जुन की तरह मेरा निशाना भी मेरे लक्ष्य पर होगा, ना कि रस्सी या भाले पर। शिवाय, 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 शिवाय कहाँ गया? शिवाय, शिवाय। उस तीर में मैंने सर्प मारक जहर लगाया है। तुम्हारा मरना तय है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि शिवाय का शरीर कहाँ है। बोलो। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। खून? मैं कैसे? कैसे मतलब? अरे मुझे तो लगा था तुम्हें बहुत हिम्मत है, और अगर ये सब कुछ तुम कर लेते तो शायद इस नकली शादी को मैं असली शादी में बदल देती। पर जब कुछ हो ही नहीं सकता तो मेरा यहाँ पर काम ही क्या है? अगर ऐसी ही बात है, मैं इन सबको क्या अपने बाप को भी जान से मार सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। पर आप हैं कौन? मैं तुम्हारी माँ हूँ पारो। मेरी माँ? पर ये कैसे हो सकता है? इसे पहनो। मेरी पारो,
मेरी बेटी। माँ। पारो, पारो, तुम्हें मेरे साथ नागलोक चलना होगा। चलो चलो पारो। पारो, ये दुनिया, ये लोग, ये हम जैसे नहीं है। ये हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। पर माँ, मेरा परिवार तो इसी धरती पर है। मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना होगा। तुम समझ नहीं रही हो पारो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम एक नागिन हो। आगे तुम्हें एक शेष नागिन बनना है और नागलोक की सभी जिम्मेदारियां निभानी है। नहीं, मेरी जिम्मेदारियां तो यहाँ भी है। मुझे शिवाय के परिवार का ख्याल रखना है और शिवाय को वापस लेकर आना है। माँ, मुझे अपनी इसी धरती की जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये सब उस शिवाय के कारण हुआ है। उसके प्यार में पड़कर पारो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है। अब मैं शिवाय को कभी वापस नहीं आने दूंगी। तो भी ठीक है ना बच्चा? अरे हम तो एकदम फिट फाट है, आप दोनों तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि मतलब क्या ही बोले हम। कहीं चला गया तू हमें छोड़ के बेटा? तेरे बिना सब सुना है मेरे को। अगर शिवाय यहाँ होता, दादी को इतने दर्द में कभी नहीं रहने देते। मेरे मैजिक से दादी को ठीक कर सकता। शिवाय, शिवाय, तुम? नहीं, अरे अरे, करने दीजिए ना। इस उम्र में शरीर के हर अंग में दर्द लगा ही रहता है। थोड़ा सा दबा देंगे ना पैर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। है थोड़ा सा। बहन जी, हम ना 20 साल से इस दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन आपने छुआ तो लग रहा है जैसे हमारा दर्द कभी था ही नहीं। नहीं तो हमसे कहते हैं कि हमारे हाथ में जादू है। हम चुटकियों में ना दर्द भगा देते हैं। एकदम सही कहते हैं। कहाँ गया हमारा दर्द है? हम एक बात कहें आपसे। हाँ, बोले ना। घर में ना शांति पाठ रखवा लीजिए। शांति पाठ? हाँ। वो किस लिए? शिवाय के लिए, शिवाय की आत्मा की शांति के लिए। हाँ, सही कह रही हैं आप। पापा, मैं बोल रहा था कि पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। तेरा कसूर नहीं है बेटा, तुम्हारी रगों में तुम मेरा ही खून है ना। जब आज तक मैं अपने परिवार का सगा नहीं हो सका, तो तुम मेरे सगे कैसे होगे? जी तो चाहता है कि यही तुम्हारा गला दबा के
तुम्हारी जान ले लूं। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए, मैंने आपको किसी और का गला दबाने के लिए कहा था। हाँ। आप शांत हो जाइए, और भी बहुत सारे गले दबाने के लिए, लेकिन इसका नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। ये तो हमारा प्यारा बेटा है ना, है ना? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है, तुम डरना मत। जी जी, मैंने इन्हें भी सब समझा दिया है कि वही करेंगे जो आप चाहती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। ये क्या था? ये आवाज तो नीचे से आई है। आप लोग चलिए साथ में। हाँ। हे भोलेनाथ, मेरा साथ दीजिएगा। इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ मुझे बचाइए, माँ, माँ बचाओ। मुझे पूरा यकीन है कि बुलबुल इसी घर में है अभी भी, और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा।